बड़े बड़े सहाफ़ी जहाज़ में भर के दुबई भेजे गए। वहाँ पे मियाँ साहब की तमाम एक्टिविटी को कौम को दिखाने की कोशिश की गई। बाथरूम कैसे जा रहा है, कौन से हाथ में टिशू पकड़ा है, धो किस हाथ से रहा है, वापस आके कैसे बैठ रहा है, मुंह पे कैसे टिशू लगा रहा है, ये तमाम चीज़ें कौम को दिखाने के बावजूद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। कौमी मुजरिम को कल पाकिस्तान लाकर अवाम पे मुसल्लत करने का प्लान जारी है, इसके ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का जलसा लाहौर के अंदर, सबसे पहले जलसे पे बात करते हैं, उसके बाद आते हैं कि एक पाकिस्तानी इसे कैसे देखता है। मुस्लिम लीग नून के साथ मुल्क का 1% तबका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस 1% तबके को मुल्क के कोने कोने से इकट्ठा करके मीनार पाकिस्तान लाने का ये मिशन कैसा था, इस पे ज़रा नज़र डालते हैं। तमाम की तमाम रियासती मशीनरी, ट्रेनों से लेकर के वीगो डालों तक, रक्षों से लेकर के बसों तक, सरकारी मुलाजमीन से लेके मोहसिन नकवी की तमाम हुकूमत तक, स्टैब्लिशमेंट, एसपी, डीसी, टीसी, मीसी, तमाम की तमाम रियासती ताकत इस चीज़ के ऊपर लगा दी गई थी कि 4 साल बाद भागा हुआ अदालत से मफरूर शख्स आ रहा है, उसके इस्तकबाल को शाहाना अंदाज में दिखाना है। पिछले 10 दिनों से टेलीविज़न के तमाम इश्तिहारात को साइड पे रख कर सिर्फ एक इश्तिहार दिखाया जा रहा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा तरक्की करेगा। पूरे का पूरा मीडिया बड़े बड़े सहाफ़ी जहाज़ में भर के दुबई भेजे गए। वहाँ पे मियाँ साहब की तमाम एक्टिविटी को कौम को दिखाने की कोशिश की गई। बाथरूम कैसे जा रहा है, कौन से हाथ में टिशू पकड़ा है, धो किस हाथ से रहा है, वापस आके कैसे बैठ रहा है, मुंह पे कैसे टिशू लगा रहा है, ये तमाम चीज़ें कौम को दिखाने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान से लेके क्वेटा तक बसें भर के मीनार पाकिस्तान लाने के बावजूद, लाहौर की हर सड़क, हर साइन बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े पैम्फलेट, ट्रेनों के ऊपर पैम्फलेट, रक्षों के ऊपर पैम्फलेट लगाने के बावजूद, कसीर तादाद के अंदर पूरे मीनार पाकिस्तान में देगें पकवाने के बावजूद, फ़ी कस 5,000 रुपया देने के बावजूद मीनार पाकिस्तान को भरने में नाकाम रही मुस्लिम लीग नून और रियासती मशीनरी और रियासत के ताकतवर। बनता तो ये था कि अगर मुल्क के 1% तबके को भी लाहौर में इकट्ठा कर दिया जाता तो मीनार पाकिस्तान से लेकर एयरपोर्ट तक तल धरने की जगह न होती। अवामी सर आपको सड़कों पे, बिल्डिंगों पे, घरों में, दुकानों के सामने, शेल्टरों पे बैठे हुए, रक्षों पे, गाड़ियों पे, हर जगह आपको अवामी सर नज़र आने चाहिए थे, लेकिन ये सिर्फ मीनार पाकिस्तान तक को न भर सके। इतना पैसा बहाने के बावजूद, इतनी ताकत लगाने के बावजूद, ये एक बदतरीन तारीख़ी सियासी शो था मरियम नवाज़ का और उसके चचा का, या उसके चचेरे भाई और उसके बाप का। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को ये बात समझ लेनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो इस मफरूर भगोड़े के वापस आने पर या टीवी पे चलते हुए इश्तिहार, ट्रेनों पे चलते हुए इश्तिहारात को देखकर ये सोच रहे हैं कि हम पे ये शख्स मुसल्लत किया जा रहा है, तो आपके सामने इनकी नाकामी का मुख्तसर सा नक्शा मैंने रखा है। ये बदतरीन तरीके से नाकाम हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम की तादाद 24 करोड़ से ज़्यादा है और मीनार पाकिस्तान में 1 से 2 लाख लोग आ जाते होंगे, और ये अपनी पूरी ताकत, पूरा पैसा, पूरा ज़ोर, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद 2 से 3 लाख लोग पूरे पाकिस्तान से ये जमा ना कर सके। हालांकि गाड़ियाँ इन्होंने बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक भेजी थी बसें भर के लाने के लिए। अब आते हैं नवाज़ शरीफ की वापसी को एक आम पाकिस्तानी कैसे देखता है। कायद की तस्वीर के नीचे ये बैठा हुआ शख्स स्टेट गेस्ट लाउंज एयरपोर्ट के अंदर बैठा हुआ है। बायोमेट्रिक की मशीनें एयरपोर्ट पे लाई जाती हैं बायोमेट्रिक करवाने के लिए। दूसरी तरफ जब इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए अदालत गए थे तो शीशे तोड़कर अदालत के अंदर से उठा करके जबरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये शख्स कौन है? इस शख्स को आप ज़रा पहचानें। इसने एक लोहे के कारखाने से 36,000 करोड़ रुपया बना लिया। इस पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा लोहे का कारखाना या फैक्ट्री है जिससे
36,000 करोड़ रुपया बनाया जाता है। ये इस अकेले शख्स की दौलत की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी औलादों, इसके नवासों, इसके पोतों, इसकी बेटी बेटों की दौलत को ज़रा अलग रखें। ये इतनी बड़ी दौलत है, $1.6 बिलियन, जो कि विकीपीडिया आपको बताएगा, जो इसके असासे बाहर के मुल्क में पड़े हुए हैं। ये इतनी बड़ी दौलत है कि अगर 100 सालों के हर दिन के ऊपर इसे डिवाइड किया जाए तो 36,525 दिन होते हैं 100 साल में। और अगर हर दिन आप 1 करोड़ से ज़्यादा दौलत कमाएं और 100 साल तक ज़िंदा रहें, एक भी छुट्टी किए बगैर, तब जाकर सिर्फ नवाज शरीफ की दौलत बनती है। इसके भाई ने एक पोल्ट्री फार्म से 300 अरब कमा लिए। इसकी बेटी ने कुछ भी काम ना करके 200 अरब से ज़्यादा कमा लिया इसी पाकिस्तान से। और फिर इनकी जो काबीना नीचे बैठी हुई थी, जब ये खा रहे थे तो उनको भी बीच में से हिस्सा दे रहे थे। इस बदतरीन तरीके से इन्होंने इस कौम को लूटा है और इन लुटेरों को आज हमारे ऊपर मुसल्लत करने की बदतरीन साजिश की जा रही है। रियासती अदारे, रियासत की अदालतें अवाम की जान और माल की मुहाफ़िज़ होती हैं। हमें याद है कि कल इन्हीं इदारों ने इन्हें गिरफ़्तार किया, इनकी तहकीकात की, फिर सबूत अदालत के सामने रखे कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने कौम को लूटा है, इनकी पनामा में जायदादें निकली हैं, इनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, इनकी एवन फील्ड के अंदर बड़े बड़े अरबों मालियत के फ्लैट्स हैं, इनके पास दुबई के हकामे हैं, ये चोरी करते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अदालत ने पूरी कौम के मुजरमों को सरेआम सज़ा दी, जेल किया, फिर उसी अदालत ने मुल्क से भगाया और आज वही रियासती अदारे, वही अदालतें इस कौमी मुजरिम चोर को हमारे ऊपर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मुसल्लत करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक आम पाकिस्तानी मुख्तसरन यूँ सोचता है कि जैसे चोर घर के अंदर दाखिल होता है चोरी करने के लिए, तो पहरेदार उसकी वारदात पे पहरा देता है, बाहर खड़ा होकर नज़र रखता है कि कोई देख ना ले, तसल्ली और इत्मीनान के साथ चोर को लूटने देता है और फिर उसके बाद उसे पिछले दरवाजे से बाहर भी निकालता है। और जब वो चोर बाहर जाता है तो उस लूटी हुई दौलत में से बंदर बांट करके हिस्से निकालता है और पहरेदार को उसका हिस्सा देने के बाद दोबारा घर के अंदर चोरी करने आता है। और पहरेदार अपनी बंदूक के ज़ोर पे घर वालों को कमरों में कैद करता है, उन पे तशद्दुद करता है और लुटेरे को दोबारा से घर में लूटने के लिए दाखिल करता है। वो फिर लूटेगा, पहरेदार उसे चोर दरवाजे से फिर निकालेगा और फिर वो पैसा जब बांटा जाएगा तो पहरेदार अपना हिस्सा लेने के बाद उसे दोबारा वापस लाएगा, उसे या उसके बेटे या उसकी बेटी को। रियासती अदारे, रियासत की अदलिया अवाम की जान और माल की हिफाजत करती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने मॉडल टाउन में लोगों के मुंह के अंदर गोलियां मारी। अदालत और इदारे इंसाफ न कर सके। इन्होंने $1.6 बिलियन लूट के चले गए। हमारा अवाम, हमारे इस मुल्क के इदारे अवाम के माल की हिफाजत न कर सके। तो एक आम पाकिस्तानी आज यूं देखता है रियासत का रवैया, ये दोहरा इंसाफ, ये दोहरा रवैया। आज रियासत की तमाम ताकत, आईजी, डीसी, मीसी, टीसी खड़े होकर के एयरपोर्ट से इस कौमी मुजरिम मफरूर को सल्यूट कर रहे थे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को, अवामी लीडर को आज के साल में जेल के अंदर 180 पर्चों के अंदर रखा हुआ है नाजायज़ कब्ज़े में। ये सब कुछ अवाम को नज़र आ रहा है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से आखिर में एक पैगाम देना चाहूँगा, अपना मोराल हाई रखें, हकीकत को पहचानें। आपको ये दीवारों पे लगे हुए बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के अंदर ऊपर लगे हुए पैम्फलेट्स नहीं दिखने चाहिए हैं। आप टीवी पे चलते हुए बार बार ज़बरदस्ती के दिखाए गए इश्तिहारात से परेशान मत होइए। आप ट्रेनों पे लगे हुए बड़े बड़े पैम्फलेट्स को देख के परेशान मत होइए। ये इनके पास सिर्फ दौलत है, इनके पास ताकतवर हैं, इनके पास अवामी ताकत नहीं है। इस मुल्क की 24 करोड़ अवाम उस शख्स के साथ खड़ी है जो इस वक्त जेल के अंदर कैद है। इन्होंने तमाम की तमाम रियासती मशीनरी और ताकत और पैसे के इस्तेमाल के बावजूद पूरे पाकिस्तान से अगर 1 लाख लोग ये मीनार पाकिस्तान में जमा ना कर सके तो ये बदतरीन तरीके से नाकाम हो चुके हैं।
ان کی شکست یقینی ہے، یقین جانیے ان کی شکست یقینی ہے۔ 70 سالوں سے جو گھناؤنا کھیل اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لٹیروں کو لا کے ملک کو لوٹ کے چور دروازوں سے نکال کے پیسہ بانٹ کے اپنا حصہ لے کے پھر سے لوٹنے کا موقع جو دیا جا رہا ہے، یہ تماشا بند ہو چکا ہے اس ملک کے اندر۔ 70 سال میں پہلی مرتبہ عمران خان وہ عوامی لیڈر جس نے قوم کو کھول کے ایک ایک سچ بتا دیا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ یہ ملک کا 1% ووٹ بھی نہیں لے سکیں گے۔ مورال ہائی رکھیں، اپنی آزادی کی کوشش میں لگے رہیں اور اپنے لیڈر کے اگلے حکم کا انتظار کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔